हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारे बीएनएस की सीरीज कंप्लीटली सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ। चैप्टर 5 में हमारा सेक्शन 75 तक क्लियर हो गया है। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं 76 से 79। आज हम अपनी इस क्लास में डील करने वाले हैं। ये क्लास आपकी एपीओ एपीओ जुडिशियरी और एलएलबी तीनों ही फील्ड में यूजफुल होगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अपना शुरू करने वाले हैं सेक्शन 69 हमारा किससे डील करता है, 69 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 69 कहता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स वुमेन फॉर द इंटेंट टू डिस्क्लोज, यानी किसी भी वुमेन को किसके डिस्क्लोज करने डिसऑबे के उद्देश्य से क्या यूज करना, या तो क्रिमिनल फोर्स यूज करना या असॉल्ट यूज करना। यानी अगर किसी भी वुमेन को कोई व्यक्ति डिसऑबे करने के पर्पज से उस पर असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, तो हमें उसकी सजा पढ़नी है कि उसकी सजा क्या होगी और कौन कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं। 76 कहता है whoever assault or use criminal force to any woman to abet such act with the intention of disobeying to compelling her be necked, यानी वो क्या कर रहा है, इंटेंट उसकी क्या इंटेंशन है, उसे कंपेल करने की, कैसे डिस्क्लोज करने की, यानी उसको विवस्त्र करने के उद्देश्य से क्या करता है, वो यूज क्या कर रहा है, यहाँ पे असोल्ट यूज कर रहा है और क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है। यानी कि कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी वुमेन के साथ क्या करता है, कोई भी भद्दी हरकत करता है, यानी उसको विवस्त्र करने के उद्देश्य से उसके ऊपर असोल्ट यूज करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है। ऐसी कंडीशन में उसको कितनी सजा मिलेगी, उसकी सजा होगी 3 साल, यानी 3 साल से कम नहीं होगी ऐसी कंडीशन, बट कहाँ तक जा सकती है, 7 साल तक जा सकती है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति और लायबल होगा फाइन से, यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर उसको विवस्त्र करने के उद्देश्य से असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी, सजा 3 साल तक की होगी, यानी 3 साल तक की मिनिमम होगी और मैक्सिमम यानी कहाँ तक जा सकते हैं, वो 7 साल तक जा सकते हैं। और आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसे फाइन से भी लाइबल किया जाएगा, यानी फाइन भी से भी पनिश किया जाएगा। दोनों कंडीशन होंगी, यानी सजा भी होगी और फाइन भी होगा। Whoever watch or capture the image of a woman engaging in a private act in circumstances when should be usually have have the expectation not being observed। किसके बारे में बात करता है, 77 बात करता है वॉयरिज्म के बारे में। वॉयरिज्म का मीनिंग होता है दृश्यकारिता, यानी किसी भी इंसान को ऐसी कंडीशन में देखना जिसमें उसे उम्मीद है कि वो क्या है, उसे कोई नहीं देख रहा है, यानी वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है कि वो सेफ है। बट अगर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, किस चीज में इंगेज है वो, अपने प्राइवेट एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेन यूजुअली एक्सपेक्टेशन नॉट बीइंग डिस ऑब्जर्व्ड आइदर टू द perpetrator or any other person at the behest the perpetrator that discriminates, यानी अगर कोई भी स्त्री को ऐसी कंडीशन में उसकी इमेज कैप्चर करता है या कुछ भी कि वो इंगेज है किसमें, प्राइवेट एक्ट में, यानी अगर कोई भी महिला को देखे, कुछ क्या होता है कि प्राइवेट एक्ट में या किसी भी परिस्थिति में जहां उसने क्या एक्सपेक्टेशन रखी है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, यानी वो सेफ है, बट ऐसी भी कंडीशन में क्या किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है या वीडियो बनाई जा रही है किसी भी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में दृश्यकारिता का मतलब होता है किसी महिला की को उस कंडीशन में जिसमें उससे उम्मीद होती है कि उसको कोई भी कैप्चर नहीं कर रहा है, यानी वो सेफ है, फिर भी उसकी वीडियो बनाई जाती है, देखा जाता है, इमेज खींची जाती है, तो उसको कितनी सजा होगी। देखिए, शैल बी पनिश्ड बाय द फर्स्ट कन्वर्सेशन, अगर फर्स्ट कन्वर्सेशन है तो सजा कितनी होगी, लेस देन नॉट देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम नहीं होगी। अगर यानी ये काम
एक पहली बार किया जा रहा है तो सजा कितनी होगी 1 साल। और कहाँ तक जा सकती है 1 ईयर से 3 ईयर तक जा सकती है। यानी फर्स्ट टाइम में ये कितनी होगी 1 ईयर से कितनी हो सकती है 3 साल तक। एंड शैल आल्सो बी लाइबल फाइन, और फिर किससे लाइबल किया जाएगा उसको फाइन से लाइबल किया जाएगा, यानी सजा भी होगी और फाइन भी। बट अगर ये सेकंड ऑफेंडर है यानी सेकंड टाइम इसी तरह से क्या कर रहा है, इसी तरह का अपराध कर रहा है, ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होती है नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी 3 साल से कम नहीं होगी। और कहाँ तक जाएगी 7 साल तक जाएगी। और क्या होगा आल्सो बी लायबल टू फाइन, यानी 7 साल से उसको सेकंड टाइम में 3 साल तक की होगी और 3 साल से कहाँ तक जा सकती है 7 साल तक। और आल्सो भी लाइबल फाइन, यानी फाइन से भी वो लाइबल होगा। अब 77 को हम आराम से पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है बियर एक्ट की लैंग्वेज में। देखिए 77 का मतलब है वॉयरिज्म, यानी वॉयरिज्म का मतलब क्या होता है दृश्यकारिता, यानी किसी की पर्सनल एक्ट की या तो फोटो खींचना या पिक्चर बनाना, या जहाँ उसको ये महसूस होता है कि वो बंदी सेफ है बट फिर भी क्या किया जा रहा है उसके साथ जेस्चर किया जा रहा है, यानी उसको घूरा जा रहा है, देखा जा रहा है, इमेज खींची जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई बंदा ऐसा ऑफेंस करता है तो उसकी सजा कितनी होती है। अगर वो फर्स्ट टाइम है यानी उसने पहली बार ऐसा कोई अपराध किया है तो सजा 1 साल तक की होगी, 1 साल से कम नहीं होगी, पर कहाँ तक जाएगी 3 साल तक। बट अगर यही अपराध दोबारा किया जाता है यानी रिपीटेड किया जाता है सेकंड टाइम, तो सजा कितनी होगी 3 साल तक की होगी। और 3 साल तक किससे कहाँ तक जा सकती है 7 साल तक। एंड आल्सो बी लाइबल फाइन, और किससे लाइबल होगा फाइन से लाइबल होगा। ये कहता है हमारा 77। अब 77 में एक चीज है इसमें प्राइवेट एक्ट। देखिए जो हमने पढ़ा है प्राइवेट एक्ट, प्राइवेट एक्ट का मीनिंग क्या होता है। एक्सप्लेनेशन 1 में इसी प्राइवेट एक्ट वर्ड को क्या किया गया एक्सप्लेन किया गया। प्राइवेट एक्ट का मीनिंग क्या होता है इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इंक्लूड एन एक्ट ऑफ द वॉचिंग क्राइड out in a place and circumstances would reasonably to expected to provide privacy and where the victim जेंटल्स, यानी क्या कहना चाहता है कि उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में क्या है उस महिला को उम्मीद है क्या कि वो क्या है वो सेफ है, बट फिर भी क्या किया जा रहा है उसको घूरा, उसको क्या किया जा रहा है देखा जा रहा है, उसकी क्या करी जा रही है फोटो खींची जा रही है, या उसके साथ कोई भी भद्दा कार्य किया जा रहा है जिसमें वह उम्मीद क्या करती है कि उसको कोई नहीं देख रहा। तो इस कंडीशन में क्या पोस्चर और ब्रेस्ट एंड एक्सपोज द कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर, यानी ऐसी उसकी देखिए स्टेम परिस्थिति, यानी उसके किसी भी बॉडी पार्ट को क्या करा जा रहा है दिखाया जा रहा है, या उसको कि आधे कपड़ों में ढके हुए उसकी कोई इसी तरह से फोटो निकाली जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में कितना हो गया, इसमें क्या कहते हैं विक्टिम इज यूजिंग ए लाइबिलिटी ऑफ द विक्टिम इज डूइंग ए सेक्सुअल एक्ट दैट इज द काइंड ऑर्डिनरी इंटेंट। यानी प्राइवेट एक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्राइवेट एक्ट का मीनिंग होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को किस तरह से कि ताकने झांकने का कोई काम कर रहा है, या ऐसे स्थान में ऐसी परिस्थिति में उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि उसके बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज कर रहा है, या उसकी ऐसी पिक्चर को एक्सपोज कर जिसमें उसका क्या है आधे कपड़े पहने हुए, तो ये क्या कहला जाएगा, ये किसके अंदर काउंट होगा, ये प्राइवेट एक्ट के अंदर काउंट होगा। जो अभी हमने पढ़ा है कि अभी हमने 77 में क्या पढ़ा था कि इंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट, यानी कोई किसी प्राइवेट एक्ट में इंगेज महिला को क्या करता है दृश्य करता है यानी देखता है। तो अब इस प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। इसका मीनिंग होता है कि यानी कि उसकी बॉडी को एक्सपोज करना या उसको आधे कपड़ों में एक्सपोज करना, ये क्या मीनिंग हो, ये किसके अंदर आएगा, ये प्राइवेट एक्ट के अंदर आता है। और उसको क्या कहते हैं नोट बी काइंडली डन इन पब्लिक, यानी वो क्या है किस लिए वो क्या करता है ये सब जो अगर वो क्या करता है पब्लिकली उसको क्या करता है सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। यानी अगर वो बंदी देखे इसमें इन्होंने कहा विक्टिम इज डूइंग ए सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट काइंड बी, यानी उसके इस एक्ट को वो क्या नहीं कर सकता पब्लिश नहीं कर सकता, कैसे सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली इस शो नहीं कर सकता। तो ये सब किसके अंदर आता है प्राइवेट एक्ट के अंदर आता है। सेकंड, अब सेकंड क्या है इसमें एक्सप्लेनेशन 2 में क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन 2 हमसे क्या कहता है इसके बारे में पढ़े। वेयर द विक्टिम कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट बट नॉट देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। इसमें क्या कहता है कि अगर विक्टिम ने क्या दी है कंसेंट दी है किस चीज की, उसकी
इमेज खींचने की। जो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ पेंटिंग में क्या होता है कि ये न्यूड फोटो तक की बनती है, बट उसमें क्या होता है, वहां पे कितने बंदे होते हैं, जो बनाने वाला है और वो महिला खुद होती है। उसमें किसी भी थर्ड पर्सन को परमिशन नहीं होती। किस चीज की परमिशन नहीं होती कि वो उसके को क्या करे, डिस्क्लोज कर दे। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, ये सब हमारा किसमें, सेक्शन 77 के अंदर कवर होता है, क्योंकि वो उसका प्रसारण नहीं कर सकता, उसको शो नहीं किया जा सकता किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा। वो ये अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, ये ऑफन अंडर दिस सेक्शन। अगर वो कोई ऐसा कोई कार्य, कोई थर्ड पर्सन ऐसे किसी पिक्चर को डिस्क्लोज कर देता है पब्लिकली, तो वो किसके अंदर पनिशेबल होगा, वो इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल माना जाएगा। यानी ये भी पार्ट किसका होगा, ये भी पार्ट वॉयरिज्म का माना जाएगा। ये कहता है हमें सेक्शन 77। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 78। 78 किसके बारे में बात करता है, 78 बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। अब स्टॉकिंग का मीनिंग क्या है, स्टॉकिंग को कितने का, देखिए स्टॉकिंग को काफी सारे वर्ड्स में डिफाइन किया गया है। स्टॉकिंग का मैं सिर्फ किसी का पीछे ही करना नहीं होता कि भाई ऑन फुट गए और तुम किसी का पीछा कर रहे हो, सिर्फ स्टॉकिंग का ये मीनिंग नहीं होता। स्टॉकिंग के क्या पर्पस बहुत सारे हैं, कौन कौन से आप हमें से पढ़ लीजिए। एनी मैन हु फॉलो अ वुमेन एंड कॉन्टेक्ट टू अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट सच वुमेन इज फॉस्टर पर्सनल इंटेंशन repeatedly despite a clear indication of डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के मना करने के बाद भी क्या कर रहा है, उसके पीछे जा रहा है, उसके पीछे घूम रहा है, तो वो क्या क्या कहा जाएगा, वो क्या स्टॉकिंग में काउंट होगा। यानी किसी के मना करने के बाद भी देखिए रिपीटली, यानी वो बार बार क्या कर रहा है, उसने मना भी कर दिया, वो मैंने मना कर दिया, उसके क्या कर रहा है, वो उस चीज को रिपीट कर रहा है, किसके डिसइंटरेस्ट, यानी उस महिला के इंटरेस्ट होने के नाम बाद भी। यानी अगर कोई मना कर देता है, आपको मना कर कि वो आपको पसंद नहीं करता, आप फिर भी उसको फॉलो करते हैं, जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं, तो ये किस में काउंट होता है, स्टॉकिंग में काउंट होता है। सेकंड में क्या कहते हैं, मॉनिटर द यूज ऑफ ए वुमेन ऑफ द इंटरनेट। यानी किसके जरिए आप फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेट और ईमेल के, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, चाहे वो इंटरनेट है, ईमेल है या मोबाइल है, किसी भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप क्या कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसका पार्ट होगा, ये भी स्टॉकिंग का पार्ट होता है। प्रोवाइजो कहता है दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट ऑफ द स्टॉकिंग। अब देखिए प्रोवाइजो क्या कहता है कि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो स्टॉकिंग का पार्ट नहीं होंगी। यानी अगर ऐसी कंडीशन में क्या किया जा रहा है, चाहे उसे ईमेल से फॉलो किया जा रहा है, चाहे मोबाइल फोन से, चाहे इंटरनेट के जरिए या ऑन फुट, पर कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें क्या होगा, वो अपराध स्टॉकिंग का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये इसका स्टॉकिंग यानी 78 का एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन के बारे में 3 कंडीशन, यानी अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो किसका, वो स्टॉकिंग यानी 78 का अपराध नहीं माना जाएगा। कब, देखिए 1 क्या कहता है, इट was the for the purpose preventing to detecting crime and the man accused of the stalking has been ensured the responsibility to prevention detection of the crime of by the state। इसमें ये कहता है ऐसा कोई कार्य का निवारण या पता लगाने के लिए अगर किसी का पीछा किया जा रहा है, यानी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अगर कोई देखे किसी का पीछा करता है, यानी देखिए आप इसे इजी लैंग्वेज में समझिए, एक लड़की है, वो लड़की शिकायत करती है कि हाँ मेरा पीछा किया जा रहा है। अब उस पर क्या कर दिया कि उस लड़की के पीछे कोई भी क्रिमिनल फोर्स, यानी कोई भी बंदा, पुलिस का बंदा, उसको लगा दिया गया कि भाई इसका पीछा करो कि कौन है वो व्यक्ति जो इसके को परेशान कर रहा है। तो क्या वो पुलिस वाला इस अपराध का दोषी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो इस क्राइम को रोकना चाहता है, और किसके अंदर रह के वो उसको ये निवारण, यानी उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसके द्वारा, चाहे तो स्टेट के द्वारा या किसी भी पुलिस अथॉरिटी के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये अपराध होगा? ये अपराध नहीं होगा। यानी इसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं, पोज द पर्पस ऑफ द प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन, यहाँ से आप इसको यहाँ तक हाईलाइट कीजिए। यानी अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या सिर्फ अक्यूज्ड को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है, किसके द्वारा, अगर वो अथॉरिटी है किसके द्वारा, स्टेट के या और यानी या किसी अदर के द्वारा, चाहे उसमें पुलिस ऑफिसर की भी अथॉरिटी से अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो क्या होगा, वो स्टॉकिंग का अपराध नहीं होगा। यानी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अगर उसका पीछा किया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो अपराध नहीं होगा। किसका नहीं होगा?
होगा, स्टॉकिंग का नहीं होगा। कौन से सेक्शन के अंडर? 78 के। ये पहली कंडीशन है जो क्या है, इस सेक्शन का एक्सेप्शन है, यानी इस सेक्शन का अपवाद है। स्टॉकिंग करना क्या होता है? अपराध होता है, बट कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें स्टॉकिंग अपराध नहीं माना जाता। सेकंड कंडीशन क्या है? इट वाज पोस्ड अंडर एनी लॉ और comply with the condition or requirement imposed to any person under this law। यानी इसमें क्या कहता है, अगर ऐसा कोई कार्य किसके अंडर रहते हुए क्या किया गया है? लॉ के अंदर, यानी किसी को इम्पोज करने के लिए, यानी उसके अपराधों को ओपनली करने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है किसी बंदे के द्वारा जो किसके अंडर लॉ के, यानी अगर कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कि ताकि वो उस अपराधी को सामने ला सके, यानी किसी के अपराध को इम्पोज करना है। तो बंदा किस चीज का है? अंडर बाय लॉ, यानी किसकी परमिशन से कर रहा है? लॉ की। तो ये भी स्टॉकिंग में काउंट नहीं होगा। थर्ड कंडीशन कहती है इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, यानी कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई व्यक्ति किसी का पीछा करता है, यानी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए या किसी को सेफ करने के लिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उसे लग रहा है कि ये चाहे वो अननोन पर्सन ही क्यों ना, उसे लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति खतरे में, उसकी जान बचाने के लिए अगर वो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस यानी कुछ पर्टिकुलर परिस्थितियों में क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन में ये सेक्शन 78 के अंदर अपराध नहीं माना जाएगा। यानी स्टॉकिंग में देखिए किसी का पीछा करना, चाहे वो इंटरनेट से हो। स्टॉकिंग का मीनिंग हमने क्या पढ़ा? स्टॉकिंग का मीनिंग हमने पढ़ा कि चाहे इंटरनेट है, चाहे ऑन फुट है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है तो क्या होता है? वो अपराध माना जाता है। बट इसी में इसका प्रोवाइजो कहता है कि कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें स्टॉकिंग क्या नहीं होता? अपराध नहीं होता। उसकी कंडीशन देंगे। कंडीशन कैसी? या तो वो लॉ किसी को बचाने के लिए, यानी किसी को बचाने के लिए अक्यूज को सामने लाने के लिए उसका पीछा करता है, या लॉ के द्वारा बाउंड व्यक्ति है, यानी उसे लॉ से परमिशन है कि आप इसका पीछा करें, देखिए ये क्या गलत काम कर रहा है, या कुछ भी ऐसा, यानी वो बाउंड बाय लॉ है, यानी वो अंडर लॉ, यानी विधि के अंदर रहते हुए वो क्या कर रहा है? किसी का पीछा कर रहा है, तो भी क्या होगा? वो अपराध नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कुछ पर्सनल पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी को हमें बचाना है या कोई भी कारण है, ऐसी भी कंडीशन में अगर कोई किसी का पीछा करता है वो भी क्या नहीं कहलाएगा? स्टॉकिंग का अपराध, यानी 78 के अंदर काउंट नहीं होगा। ये तीन क्या है? ये तीन इसके एक्सेप्शन है। किसके एक्सेप्शन है? 78 के। अब इसकी अब तक तो हमने क्या पढ़ा? स्टॉकिंग क्या है और क्या इसके एक्सेप्शन है। अब पढ़ेंगे इसकी पनिशमेंट कितनी है। अगर देखिए ऑफेंस स्टॉकिंग शैल बी पनिश्ड ओवर द फर्स्ट कन्वर्सेशन, अगर ये क्या हो गया? ये फर्स्ट टाइम ये क्या हो रहा है? ये फर्स्ट टाइम ये अपराध हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी? 1 मिनट। फर्स्ट कन्वर्सेशन में कितनी सजा होगी उसको? फर्स्ट कन्वर्सेशन में सजा होगी 3 साल तक। यानी कितनी सजा होगी? 3 की। एंड आल्सो बी लाइबल फाइन, यानी कितनी? 3 साल तक की सजा, और किससे लाइबल किया जाएगा? फाइन से। अगर यही चीज क्या होती है? सेकंड टाइम रिपीट होती है। अगर सेकंड टाइम में इसमें कितनी है? इसमें आपकी सजा कितनी होगी? इसमें 5 साल की होगी, और कितना होगा? आल्सो बी लाइबल फाइन। यानी अगर फर्स्ट टाइम कोई स्टॉकिंग का अपराध करता है तो सजा कितनी होगी? 3 साल तक। किससे लायबल होगा? फाइन से। और रिपीट ऑफेंडर है, यानी सेकंड टाइम फिर से वही अपराध करता है, तो सजा कितनी होगी? 5 साल। और आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन से लायबल किया जाएगा। ठीक है, ये किस चीज के अंदर आता है? ये आपका किस में आ गया? ये आप किसके पनिशमेंट को बताता है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आ जाता है 79। 79 किसके बारे में बात करता है? 79 कहता है वर्ड, जेस्टर और एक्ट इंटेंडिंग टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी किसी भी वुमेन की मोडेस्टी को हार्म करने के लिए कोई क्या करता है? या तो वर्ड का यूज करता है, जेस्चर का यूज करता है, या कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे क्या होती है? किसी भी वुमेन की मोडेस्टी को हार्म पहुंच रहा है, यानी उसकी मोडेस्टी डाउन हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा? ये आज का हमारा लास्ट सेक्शन है 79। कल से हमारा जो
ऑफेंस, यानी आज यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर जो इसका चैप्टर नहीं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, यानी विवाह से संबंधित ऑफेंस। अगर हम इसको आज शुरू करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके बारे में हम कल ही डील करेंगे, जो हमारा डाउरी डेथ से शुरू होता है। अब रह गया हमारा लास्ट सेक्शन। ये किस, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी उसमें अब इसमें ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसमें ये क्या कहता है, 79 कहता है, हु एवर इंटेंटिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन utters the word make any sound and gesture, यानी किससे उसे परेशान कर रहा है, या तो किसी साउंड से या किसी जेस्चर के द्वारा क्या कर रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है। उसकी इंसल्ट कैसे कर रहा है, उसके मोडेस्टी को, किसकी, सिर्फ वुमेन की। ये वर्ड्स आप हमेशा याद रखिए। देखिए इसमें एनी पर्सन नहीं दिया हुआ, इसमें एनी वुमेन दिया हुआ। इन वर्ड्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो अपराध है ये सिर्फ और सिर्फ किसके खिलाफ हो सकता है, ये अपराध केवल और केवल एक महिला के खिलाफ होने वाले अपराध है। इसलिए इन वर्ड्स में जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे एनी वुमन हो गया, आप इन चीजों को हमेशा हाईलाइट करके रखिए, नोटिस कीजिए कि अपराध किसके खिलाफ हो रहे हैं। यहाँ एनी पर्सन के, नहीं कि किसी भी पर्सन के लिए कोई साउंड या कोई भी वर्ड या कोई जेस्चर नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ ओनली एनी वुमन के बारे में बात हो रही। तो क्या करता है वो, वुमेन के लिए अटर्स एनी वर्ड, यानी कोई भी भद्दे वर्ड का यूज करता है, या क्या करता है, मेक्स एनी साउंड, कोई भी गंदी आवाज निकलता है, कोई भी जेस्चर करता है, to exhibit any object in from intending that such word or sound shall be heard, यानी उसको कोई या जबरदस्ती उसको ऐसे किसी साउंड को सुनाने की कोशिश करता है, कोई भी जेस्चर करता है। ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, यानी उसको या भी कोई जबरदस्ती क्या करता है, कोई या तो देखिए अपनी मर्जी से, यानी कोई जा रही है उसके आगे पीछे कोई साउंड यूज कर रहा है, कोई जेस्ट कर रहा है, कोई अटर्स यानी कोई भद्दे शब्द यूज कर रहा है, या जबरदस्ती उसको ये चीजें सुनाई जा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सच वुमेन इज इंट्रूस्ड अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन शैल बी पनिश्ड। तो कितनी पनिशमेंट होगी इसकी, इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे देखिए आपको मैं यही कहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको हाईलाइट। यहाँ पे पनिशमेंट कैसी है, ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, यानी ये कठिन कारावास नहीं, सादा कारावास है। सादा कारावास कितना होगा, 3 साल तक, यानी कितने साल तक का कारावास दिया जाएगा उसे, 3 साल तक। और एंड आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और किससे पनिश किया जाएगा, फाइन से। यानी कोई भी पर्सन अगर किसी वुमेन को किससे परेशान करता है, वर्ड से, जेस्चर से, या उसकी मोडेस्टी को क्या करता है, डाउन करने के लिए उसे जबरदस्ती कोई जेस्चर या कोई साउंड सुनाता है, जबरदस्ती ही सुनाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उसको सजा दी जाएगी। कितनी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। यहाँ पे देखिए इन चीजों का फर्क आपको पता होना चाहिए। इसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं है, यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, जो 3 साल तक की हो सकती है, और एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वो किससे भी पनिश किया जाएगा, फाइन से। यानी उसे दोनों चीजें होंगी, या तो उसे इम्प्रिजनमेंट भी होगी और उसे फाइन भी दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 79। आज हमने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, स्टॉकिंग एंड वॉयरिज्म, और एंड क्या पढ़ा है कि वर्ड, जेस्चर एंड इंटेंट टू मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी किसी भी महिला को क्या करता है, कोई परेशान करता है किसी वर्ड से, किसी जेस्चर से, तो ऐसा बंदा भी क्या होगा, सजा का अधिकारी होगा। यहाँ तक आज हमारा 79 यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो सेक्शन 80 स्टार्ट होता है वो किससे, वो मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में स्टार्ट होगा। इसको हम कब शुरू करेंगे, इसको हम कल शुरू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो लगातार बने रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और आपको क्लास से कैसी लगती हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।